नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ। आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में अपनी शब्दावलियों को कंटिन्यू किया है। उसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम शब्दावलियां देखेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो अगली शब्दावली रहने वाली है वो है मदद ए माश। यह मध्यकालीन भूमि का एक प्रकार होता था। इसमें हम देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से कर रहित भूमि होती थी। इस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाता था। रीजन क्या है इसके पीछे? यह किसी शासक द्वारा किसी धार्मिक कार्यक्रम या फिर किसी शैक्षिक कार्य के लिए ये दान में दी जाती थी। यह दान में दी गई एक प्रकार की भूमि थी। फिरोज शाह तुगलक ने इस भूमि को दान में दिया था सबसे पहले मध्यकाल में। प्राचीन काल में यह भूमि अग्रहार नाम से जानी जाती है। यह प्रतिभूमि होती थी। प्रतिभूमि होने के बावजूद भी इस पर कृषि कार्य नहीं किए जाते थे। फिर हमारी जो अगली शब्दावली रहने वाली है वह है अमरम। यह भी दान में दी गई भूमि का एक प्रकार है जो विजयनगर शासकों द्वारा अपने सेना नायकों को दी जाती थी। वह वेतन के बदले भूमि दान में देते थे। विजयनगर साम्राज्य के राजा एकता प्रणाली की तरह सेना नायक इसके आधार पर एक सेना की टुकड़ी रखते थे। जो अमरम भूमि का प्रयोग करता था वह अमर नायक कहलाता था। मतलब अमरम भूमि को प्रयोग करने वाला कौन है? अमर नायक। और यह एकता प्रणाली की तरह क्या करती थी? एक सैनिक टुकड़ी रखने का काम कराती थी। और इसी भूमि के बदले इन्हें वेतन मिलता था, या फिर कह सकते हैं कि जो वेतन है वो किस रूप में मिलता था? भूमि के रूप में। फिर हम बात करते हैं राय रेखो। विजयनगर साम्राज्य में भूमि का एक राजस्व निर्धारण करने की एक मानक प्रणाली क्या थी? राय रेखो। इसमें एक भूमि को माप दिया जाता था प्रॉपर तरीके से, और उस मापी गई भूमि से निश्चित किया जाता था कि आप कितना कर ले सकते हैं उसकी उपज के अकॉर्डिंग। ठीक है। भूमि की निश्चित पैमाइश करके पत्थर लगाए जाते थे ताकि बार बार पैमाइश ना करनी पड़े। यह एक बारी में ही क्या करते थे? अच्छे से पैमाइश करते थे और वहां पर पत्थर गाड़ दिया करते थे, जिससे बार बार पैमाइश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर हम देखते हैं इसमें भूमि उपज का निर्धारण होता था और कर देने में और एकत्र करने में पारदर्शिता देखी जाती थी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगली शब्दावली के बारे में जो है जंगम। जंगम क्या होते थे? यह लिंगायत संप्रदाय को मानने वाले लोग होते थे। मतलब लिंगायत संप्रदाय के लोग जंगम कहलाए थे। और लिंगायत की स्थापना वासुराज द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना करने वाले कौन है? वासुराज। यह शैव धर्म की ही एक शाखा है। शिवलिंग की उपासना इसमें की जाती है। गुप्तोत्तर काल में इसका प्रचार सबसे अधिक माना जाता है। फिर हम बात करते हैं चौथ। यह मराठा साम्राज्य द्वारा वसूला जाने वाला एक सैनिक कर था। इसमें मराठा द्वारा विजित क्षेत्रों से यह कर लिया जाता था। फिर हम बात करते हैं कुल राजस्व का यह 1/4 हिस्सा होता था। साम्राज्य विस्तार के लिए यह चौथ कर सामान्य रूप से लिया जाता था। फिर अगली हमारी जो शब्दावली रहने वाली है वो है सरदेशमुख की। वो इसी प्रकार चौथ से जुड़ी हुई है। यह भी मराठा शासकों द्वारा लगाया गया एक कर था जो चौथ के साथ ही हमें 10% अलग से देखने को मिलता है। 25% जो है चौथ लिया जाता था, उसमें 10% और ऐड क्या किया जाता? सरदेशमुखी। और यह एक प्रकार से सीधा राजा का या शासक का कर माना जाता था। यह चौथ के साथ अतिरिक्त 10% लगने वाला कर था। यह सीधे मराठा राजा का कर होता था। यह मराठा राजा द्वारा प्रमुख मुखिया या सरदेशमुख के रूप में अपना अधिकार बनाए रखने के लिए लिया जाता था। ठीक है। हमारी आज की लास्ट शब्दावली रहने वाली है सराय। सराय मध्यकाल में राजमार्गों या व्यापारिक मार्गों के किनारे स्थित विश्राम गृह या स्थान होते थे। इसमें यहाँ व्यापारियों को आश्रय और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। अगला पॉइंट इसमें शेरशाह सूरी द्वारा सबसे ज्यादा सराय बनवाए गए थे और उद्देश्य व्यापार और संचार को सुगम बनाना इनका उद्देश्य था। इनका सराय का। तो दोस्तों, हमने आज की अपनी शब्दावलियों की जो क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। हम मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।